हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे, पढ़ ही लिए होंगे कि हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या है, इंटरटेनिंग द लव। दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा, प्यार होगी कोई बड़ी चीज़, तभी तो कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है कि मैं प्यार की इतनी गहराई को समझ सकूं। डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ गाना गुनगुनाना चाहूँगी। तुझे भूलना तो चाहे लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो आइए मेरी बहन, आओ मेरे भाई, मैं बताऊं कि आपको प्यार हुआ है या नहीं। लेकिन इसके लिए तो पहले डिस्कशन करना होगा, इसके लिए तो पहले एनालाइज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कशन में सबसे पहले हम प्यार की डिफिनीशन से शुरू करते हैं। ये डिफिनीशन मैंने मेरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और कुछ किसी माध्यम से सुनकर समझकर बनाया है अपने लेवल पे। तो सुनिए, प्यार बायोलॉजिकल रिएक्शन और साइकोलॉजिकल क्रिएशन का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों यह एक इंटरटेनिंग और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है, इसलिए मेरी कही बातों को दिल पे न लेना। बायोलॉजिकल अट्रैक्शन रिएक्शन नेचुरल चीज़ है, सभी को होता है। अब फिर से मैं ये बात रिपीट करना चाहूँगी कि बायोलॉजिकल अट्रैक्शन रिएक्शन नेचुरल है, लेकिन हम अपनी मैच्योरिटी के आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि हम इस पर एक्ट करें या ना करें। अब रही बात ये बायोलॉजिकल अट्रैक्शन की, अब दूसरी बात साइकोलॉजिकल पे आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है, देखिए, हमारे परसेप्शन जो कि बने हैं फिल्मों को देखकर या आसपास देखकर, उसके आधार पे हमारे परसेप्शन बने हैं, और परसेप्शन के आधार पे भयंकर लेवल पे इमेजिनेशन होता है जो कि पूरा फेक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे कोई पसंद आ गया या किसी को कोई पसंद आ गया, किसी की कोई क्वालिटी पसंद आ गई। अब होगा क्या, परसेप्शन के आधार पे इमोशन, इमेजिनेशन, वो बातें, वो चेहरा, वो यादें, मुलाकातें फ्रिक्वेंटली रिपीट होने लगती है, और ये सब कचरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडअप हो जाता है। अब तो समस्या और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल को, माइंड को तो आप लोग जानते ही होंगे। जब भी हम कोई न्यू हैबिट, कोई न्यू स्किल सीखते हैं तो कॉन्शियस लेवल पे, और जब वो हमारी हैबिट बन जाती है, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, लेस एफर्ट से में भी हम वो काम आसानी से कर पा रहे हैं, या हम बिना कॉन्शियस ही आदतन कोई काम करते हैं तो वो हम सबकॉन्शियस माइंड ये डिसीजन लेता है। तो देखिए, जब ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में फीडअप हो जाता है तो ये सबकॉन्शियस माइंड इन भावनाओं को मल्टीप्लाई करता है, एम्पलीफाई करता है और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। चाहे वो पॉजिटिव विचार हो, चाहे निगेटिव विचार हो, चाहे कैसा विचार हो, अगर बात सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब देखिए, तो फिर ये जब बातें फीडअप हो जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब इससे, इन विचारों से निकलना भी चाहें तो इससे निकलना इतना आसान नहीं होता। इस प्रकार हम लोग यह समझ पाए कि प्यार के पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है। अब भाई इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा, तो चलिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हमारा माइंड जो है ना, वो फैक्ट को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, आसानी से रिलेट कर पाएगा। अगर आप उसे एग्जाम्पल देंगे तो वो आसानी से रिलेट कर लेगा और वो मान जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी फॉरसाइटनेस लानी होगी, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना होगा, जो भी हम कर रहे हैं उसका कंक्लूजन क्या होगा, इतने मंथ बाद रिजल्ट क्या आएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो अपने आसपास ही देख लो, कई ऐसे रिजल्ट पड़े होंगे। ये काम
पहली बार आप थोड़ी ना कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत लोग करके और रिजल्ट आप आसानी से देख सकते हैं। आसपास करने का मतलब ये है कि ये काम पहले भी होता आया है, अभी भी होता आ रहा है। तो अगर समझदार तब बनेंगे जब ऑब्जर्व करके रिजल्ट को पहले से अनुमान लगा पाएंगे। अब ये सब छोड़िए, सोचिएगा बाद में। अब हम इंटरटेनमेंट की ओर चलते हैं। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो क्या होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। हमारी एक्टिविटी, एक्शन एज और कंडीशन के आधार पे ही अच्छे लगते हैं। सिचुएशन, एज के हिसाब से बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक 40 साल की महिला है, अगर वो 20-22 साल की लड़की जैसी एक्टिविटी करे, एक्शन करे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसी तरह बॉयज में भी सबका एक उम्र समय होता है। इसी बात पे एक शेर पढ़ना चाहूँगी, माफ़ करिएगा ये शेर मेरा नहीं है, राहत इंदौरी साहब का है। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो भूल नहीं करते भूल करते हैं। जब अनार कली हो सबब बगावत का, तो सलीम तेरी शर्तें हम कबूल करते हैं। गलतियाँ, भूल सब कुछ करना चाहिए, लेकिन गलतियाँ करने के बाद जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, जो सीख मिलती है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को स्टेप अप करना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई मान लीजिए, तो अपने आप को माफ़ करिए। गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ किया खुद को, अब आगे बढ़ो और ध्यान रहे ये गलती दोबारा ना हो पाए। और एट लास्ट मैं एक और शायरी सुनाना चाहती हूँ। ये भी राहत इंदौरी साहब का ही है। बुलाती तो है मगर जाने का नहीं, बुलाती तो है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। इश्क तो कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और दोस्तों, लास्ट में एक गाना गुनगुनाना चाहूँगी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।